Hello everyone, let's get some messages from the tea leaf oracle cards. तो आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स और क्या चेंजेस आने वाले हैं रिलेटेड टू योर लव करियर एंड फाइनेंसेस. सो ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. जब भी आप इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है. सो लेट्स सी कि आपके लव करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस आते हैं from the tea leaf oracle cards. What do we have for the collectives related to their love, career, and finances? What next changes and blessings are going to happen in the life of collectives related to their love, career, and finances? Okay, first of all, जो message आया है that is related to your finances, and that is we have the throne. So you will be given a position of authority. So बहुत जल्दी आपके पास कोई ऐसी position आने वाली है, कोई बहुत ऐसी maybe कोई ऐसी opportunity आने वाली है, कोई golden opportunity जिसे आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी life की financial situation बहुत अच्छी हो जाए. और फॉर सम ऑफ़ यू लास्ट जुलाई से आप इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, और जिस भी चीज़ के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, जिस भी मे बी पॉसिबली कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है या किसी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं, या फिर आपने कहीं इंटरव्यू दिया हुआ है और आप उस इंटरव्यू के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, और मैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अच्छी ब्लेसिंग्स और चेंजेस आते हुए देख रही हूँ. और जुलाई के मंथ से आप इस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप कोशा हैं, और अब मैं आपकी लव में, करियर में और फाइनेंसेस में हैप्पी चेंजेस आते हुए देख रही हूँ. और व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, तो वहाँ भी मुझे कोई ऐसी आपको अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा प्रपोजल मिलता हुआ नज़र आ रहा है. दैट विल बी अ लाइफ चेंजिंग प्रपोजल और लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू. So we have the fox, shrewdness and resources, resourcefulness, especially in business. So आपकी बिजनेस की सिचुएशन भी बहुत अच्छी होने वाली है. ठीक है, कोई रिसोर्सफुल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है. सो ये जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी है, ये ना सिर्फ आपको अपने जॉब और करियर में मिल सकती है, बल्कि आपको अपने बिजनेस में भी मिल सकती है और आपकी लव लाइफ में भी मिल सकती है. सो जनरल रीडिंग है. जहाँ तक दिस मंथ इज़ शोइंग, जुलाई इज़ बीन शोन अप हेयर. सो मे बी लास्ट ईयर जुलाई में कुछ हुआ था, या ये जो ईयर गुजरा है इसमें जुलाई में कुछ हुआ था, या नेक्स्ट जुलाई आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. ठीक है, सो लेट्स सी सम अदर मैसेजेस. व्हाट डू वी हैव फॉर द कलेक्टिव्स? मैसेजेस रिलेटेड टू देयर लव, करियर एंड फाइनेंसेस. व्हाट डू वी हैव? ओके. सो अगर अभी आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, तो द एंजल्स आर गाइडिंग यू दैट सिचुएशन इज़ टेम्परेरी. ओके, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सिचुएशन जिसमें भी आप फंसे हुए हैं और आप खुद को झगड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, दैट इज़ अ टेम्परेरी सिचुएशन एंड थिंग्स विल चेंज एज एनर्जी विल चेंज. डेफिनेटली आपकी लाइफ में मैं पॉजिटिव हैप्पीनेस और चेंजेस आते हुए देख रही हूँ. ओके, सो वी विद द रैट आई कैन सी दैट कि कोई फोर्सेस हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी पीठ पीछे कुछ बुराई कर रहे हैं आपकी, या आपके पीछे कोई प्लान कर रहे हैं, आपके बारे में कोई प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, या फिर कोई प्लान बना रहे हैं, या कोई ऐसी ऐसी बुरी बात कर रहे हैं, या आइदर दे आर मेकिंग लाइक मेकिंग यू अ फूल और समथिंग लाइक दैट. लाइक बी अवेयर ऑफ दीज पीपल. ओके, अगर आपकी कोई आपको इंट्यूटिवली फील होता है कि कोई नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव फोर्सेस हैं दैट आर वर्किंग अगेंस्ट यू, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दोज पीपल. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द शील्ड. तो डोंट वरी, आपके एंजल्स, गाइड्स, इंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट्स, गॉड आपको इस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं. जो भी नेगेटिव फोर्सेस हैं दैट आर वर्किंग अगेंस्ट यू or that are not working in your favor, your god, angel and ancestors are protecting you from all those negative forces. Okay, so let's see what else do we have. Messages for the collectives related to their love, career and finances. Messages for the collectives related to their love, career and finances. What do we have for the collectives? Messages related to their love, career and finances.
आप किसी अपनी लाइफ के न्यू एक्सपीरियंस में स्टेप करने वाले हैं, ठीक है। कोई ऐसा न्यू एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है, मे बी ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, या फिर आपको अच्छे क्लाइंट्स के साथ डीलिंग हो सकती है आपकी बिजनेस में। कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, और ये चेंज जो आपके लाइफ में आ रहा है वो आप फिज़िकली भी अपने आप में महसूस करेंगे। मतलब आपको अपने आप में एक ग्लो नज़र आएगा, एक चेंज नज़र आएगा, एक तब्दीली नज़र आएगी, एंड दैट इज़ basically a positive thing that is going to happen in your life. And so I see you stepping into some new experiences. Either this could be in your love life as well, ठीक है। आपकी लव लाइफ में भी ऐसा हो सकता है, आपकी करियर में भी ऐसा हो सकता है, और अगर आपको जॉब स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें भी ऐसा हो सकता है। या डेफिनेटली वी हैव कैटरपिलर, तो कैटरपिलर चेंज को रिप्रेजेंट करता है, इवॉल्व evolution को represent करता है, that if you are in no contact situation with your person, this is related to your love life. So if you are in no contact situation with your person, so I see you getting more in touch with your person, or getting at least be more than friends with your person, ठीक है। कुछ इस टाइप की चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकती हैं। या फिर अगर आप अपने करियर और फाइनेंसेस को देख के ये सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आपके पास अभी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो यू विल फील कि आपकी तरफ आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे और आपकी तरफ वो चीज़ अट्रैक्ट होगी, ठीक है। सो जिस भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी तरफ आ रही है, एंड येस, एन एक्साइटिंग इवेंट इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, एंड दिस एक्साइटिंग इवेंट कुड बी it could be a marriage that is going to take place, it could be a celebration, it could be a birthday party, जहाँ आप जाएंगे और आपको कोई चेंज महसूस होगा और आपके अंदर कोई तब्दीली आएगी। सो आई सी सून अ चेंज इज़ गोइंग टू कम योर वे, ओके। एंड ये कोई इवेंट हो सकता है जिसमें आपको स्पेशली आपको कोई इनविटेशन आए, और जिसमें आपको किसी ऐसे पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो जाए, या फिर ऐसी कोई ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आपकी मुलाकात हो जाए जो आपकी लव लाइफ में या आपकी करियर लाइफ में आपको हेल्प करे। एंड ऑल्सो ये मैसेज भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है विद द कैटरपिलर कि डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाली हैं, और कोई ऐसा इंसान आपकी लव लाइफ में शामिल होने वाला है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारेंगे। सो आई सी कि कुछ पुराने लोगों को आप लोग कट ऑफ करेंगे, और पुराने लोग आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, एंड न्यू पीपल विल बी एंटरिंग इन योर लाइफ। ऑल्सो जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि पास्ट पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन हो, तो वो भी पॉसिबल है कि आपका पास्ट पर्सन के साथ रिकन्साइल कर जाएं, या आपका उनके साथ दोबारा से रब्ता बहाल हो जाए। सो जस्ट मेक अ विश राइट नाउ, बट क्योंकि जो भी आपकी विश है दैट विल बी ग्रांटेड। सो आपकी कोई विश है जो पूरी होने वाली है, सम ऑफ योर विश विल गेट ग्रांटेड वेरी सून, ओके। सो जो भी आपने अभी तक बोया है उसका फल आप आने वाले वक्तों में काटेंगे, ठीक है। सो आप यू नो एवरीबडी नोज़ दैट अगर आपने कुछ अच्छा इन्वेस्ट किया है तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, अच्छा अजर मिलेगा। या फिर अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो दे विल गेट देयर कार्मा, ओके, दे विल रीप वट एवर दे हैव सोन, सो दे विल गेट देयर कार्मा। सो और भी मैसेजेस देख लेते हैं। व्हाट एल्स डू वी हैव फॉर द कलेक्टिव्स related to their love, career and finances? What else do we have for the collectives related to their love, career and finances? Okay, so I see a fresh start and new beginning is going to happen in your love life, in your and in your career and finances as well, okay। So I see क्योंकि sunrise है, and sun is the symbol of happiness, sun is the symbol of joy, happiness, expansion। So I see joy, happiness and success is going to come into your life, and a ray of suns a ray of सन विल फॉल इन योर लाइफ, जो कि आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देगी, और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और सनशाइन आने वाली है। So I also see you connecting with a distant friend of yours, okay? A far away or a distant friend is thinking about you, and I see you getting in touch with that person. I see you getting
more and more closer with that person. So this person is thinking about you, someone from your past. Either this person is from your past or this person is from your, you have a past life connection with this person, and I see that this person is thinking about you. They are having feelings of nostalgia, और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं. दिस इज 6 of Cups एनर्जी. ओके, सो कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं एंड दे आर हैविंग फीलिंग्स ऑफ नॉस्टैल्जिया अबाउट यू. सो जस्ट अगेन आपकी डेफिनेटली कोई विश ग्रांट होने वाली है. सो जस्ट मेक अ विश राइट नाउ एंड इट विल बी ग्रांटेड. सो अ विश ऑफ योर्स विल बी ग्रांटेड. मे बी बहुत सालों से आप किसी काम की आरजू या जस्तजू में हैं, या कोई जॉब चाहते हैं, या किसी पर्सन के साथ मिलाप चाहते हैं. सो जो भी आपकी विश है, या आप बिजनेस में कोई प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, तो जो भी आपकी विश है दैट विल बी ग्रांटेड वेरी सून. सो फॉर सम ऑफ यू, कोई आपके अनसक्सेसफुल प्लान्स हैं जो माजी में बिल्कुल अनसक्सेसफुल तरीके से जा रहे थे और उसका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था. सो आई सी यू गेटिंग रिजल्ट एंड आई सी अ मैसिव चेंज एंड मैसिव इंक्रीज हैपनिंग इन योर इनकम एंड योर फाइनेंसेस, योर लव लाइफ. ठीक है, सो आपकी लव लाइफ में, फाइनेंसेस में, करियर में कुछ बहुत अच्छे इवेंट्स होने वाले हैं. सो फॉर सम ऑफ यू, आपको टेम्पटेशन में नहीं आना. सो द एंजल्स आर गाइडिंग यू कि अगर आपको कोई आजमा रहा है, या आई सी somebody is trying to get knowledge about you, they are trying to get information about you and they are trying to test you. ठीक है, वो आपको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आइदर आपको कोई लालच देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनकी लालच में आते हैं या नहीं. तो द एंजल्स एंड गाइड्स एंड स्पिरिट्स आर गाइडिंग यू कि आपने टेम्पटेशन में नहीं आना और आपने ख़ुद को बहुत ज़्यादा अटेंटिव रखना है. कि अगर आपको कोई पर्सन नोटिस करने की कोशिश कर रहा है, जैसे यू नो लाइक वी हैव दिस डॉग इमेज एंड वी हैव अ फॉर अवे फ्रेंड इज थिंकिंग अबाउट यू. सो दिस person could be in a no contact situation with you right now, and this person is thinking about you. This person is trying to get more knowledge and information about you, so you need to be aware of this person. जस्ट मेक श्योर दैट अगर आपको कोई लालच देने की कोशिश कर रहा है तो आपको लालच में नहीं आना. ठीक है, सो लेट्स सी सम अदर मैसेजेस. और क्या मैसेजेस हैं, और क्या मैसेजेस हैं फॉर द कलेक्टिव्स रिलेटेड टू देयर लव, करियर एंड फाइनेंसेस. और क्या मैसेजेस हैं फॉर द कलेक्टिव्स रिलेटेड टू देयर लव, करियर एंड फाइनेंसेस. और क्या मैसेजेस हैं फॉर द कलेक्टिव्स. ओके, so somebody has very passionate feelings for you. Somebody is thinking about you. They are physically very attracted towards you. So ये जो basically person है that is trying to test you and you know जिसके बारे में आप wish कर रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, and you want to step into a new experience with this person, and this is your far away friend with whom you are in no contact situation right now, and this person is thinking about you, and this person has deep passion, attraction and feelings for you. So this person is very physically as well as emotionally attracted to you. So let's see और क्या मैसेजेस हैं, और क्या मैसेजेस हैं फॉर द कलेक्टिव्स. लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं फॉर द कलेक्टिव्स. सो वी हैव, सो आई थिंक द एंजल्स आर गाइडिंग यू कि आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं. ठीक है, आइदर अपनी लव लाइफ को लेके, या अपने करियर को लेके, या अपनी बिजनेस को लेके, या आपको अच्छे बिजनेस पार्टनर्स नहीं मिल रहे. तो जिस चीज़ के बारे में भी आप वरी कर रहे हैं, जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक ग्रेट वरी ओवर नथिंग. सो इतना बड़ा मामला है नहीं जितना बड़ा आपने अपनी यू नो सोच के थ्रू से बना दिया है. सो जस्ट आप जस्ट काम डाउन एंड रिलैक्स एंड जस्ट गो विद द फ्लो. गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में आपको होना चाहिए, और डेफिनेटली चीज़ें आपकी बेहतरी के लिए अनफोल्ड करेंगी. So let's see some other messages. What do we have for the collectives related to their love, career and finances? What do we have for the collectives related to their love, career and finances? What do we have for the collectives related to their love, career and finances? Okay, तो जो भी आपका ये टाइम है, ये जो इसमें आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है, और आप फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं, मे बी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, मे बी यू नो जॉब नहीं है, करियर नहीं है,
आपको ऐसा लगता है दैट आपके पास कोई ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छे दोस्त नहीं हैं या कोई मकसद नहीं है, तो आई सी कि बहुत जल्दी आपकी ये फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगी और माजी के एक्सपीरियंसेस से जो भी आपने लेसन्स लर्न किए हैं उनको आपको ज़हन में रखना है, उनको लेके आगे चलना है और अपनी लाइफ में ये जो चेंज आ रही है इसे अडेप्ट करें, ठीक है, इसको एक पॉजिटिव वे में अडेप्ट करें। बिकॉज सनराइज़ की एनर्जी है तो डेफिनेटली अंधेरे के बाद जब सुबह होती है, सो इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ चेंजेस एंड हैप्पीनेस एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन अवर लाइफ. So you should embrace all those opportunities with open heart and just feel that energy and just feel free. Okay, so carefree energy में रहें because जो भी आपकी wishes हैं with the star I see कि वो grant होने वाली हैं बहुत जल्दी, वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं। जो भी आपकी wishes हैं that all those wishes will be granted and they will be granted very soon. And if that wish is related to some पर्टिकुलर पर्सन या आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली वो भी बहुत जल्दी ग्रांट होने वाली है। एंड फॉर सम ऑफ यू जस्ट नीड टू बी अवेयर वाइल टेकिंग रिस्क्स। ओके, सो रिस्क लेते हुए आपको यू शुड बी अवेयर कि कोई ऐसा रिस्क ना लें जिसकी वजह से आपको पछताना पड़े, कोई जस्ट आपको आपको अटेंटिव होके चलना है। सो आपको जस्ट अटेंटिव होके चलना है और या डेफिनेटली आई सी वेल्थ इज़ कमिंग योर वे। सो कोई ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है कि जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ जाए, जॉय आ जाए, एक्सपेंशन आ जाए और बहुत ज़्यादा वेल्थ भी आए। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन स्टार्टिंग में एक मैसेज आया था दैट टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। ओके, सो जस्ट आपने लालच में नहीं आना, you just need to keep an open eye and just keep an open mind कि आपको कोई टेम्पटेशन तो नहीं दे रहा। कोई अगर सही अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो just grab it. Otherwise if somebody is testing you or somebody is just playing mind games with you, just be aware of that person or a group of people, or like you need to be conscious. और अगर आपको कोई एडवाइस किसी बड़े बुज़ुर्ग से कोई एडवाइस मिलती है या किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से कोई एडवाइस मिल सकती है तो उस एडवाइस को ले लें आप। एंड दैट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज रिलेटेड टू योर लव लाइफ दैट अ मैरिज इज़ गोइंग टू हैपन। एंड जो भी लोग शादी के लिए वेट कर रहे हैं या जो भी लोग शादी करना चाहते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये मैरिज की एनर्जी बहुत जल्दी मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। एंड सून यू विल टाई नॉट विद समबडी and you will get married. And probably if you are manifesting a particular person that you are in love with, I see that person is coming in your life or could be coming back in your life if you want to reconcile with that person, and that person will propose you by giving you flowers or something like that, because this person is simply in love with you and they will get you soon you will get a marriage offer from somebody that you are manifesting. Okay, सो पीकॉक है। सो अगर यू नीड टू बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। आपको प्राउड नहीं होना अगर आपकी तरफ कामयाबियाँ आ रही हैं या खुशियाँ आ रही हैं, तो आपको प्राउड नहीं होना। आपने चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, चीज़ों को यू शुड बी इन अ टेम्परेंस एनर्जी। आपको चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। आपको प्राउड नहीं होना, किसी चीज़ पे इतना ज़्यादा फ़ख्र नहीं करना कि वो चीज़ आपसे दूर हो जाए, बिकॉज हैप्पीनेस आपकी तरफ आएगी, आपकी तरफ मनी सिचुएशन भी अच्छी हो रही है। ठीक है, सो ये दोनों मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, मैरिज एंड क्वींस। तो आपकी तरफ ये एनर्जी में आते हुए देख रही हूँ, लेकिन आपको किसी किस्म की प्राइड में नहीं आना, टेम्पटेशन में नहीं आना, लालच में नहीं आना। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दोज पीपल जो आपको लालच देने की कोशिश करें या कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको खुद पे इतना ज़्यादा गरूर होने लगे कि बिकॉज ग्रेट प्राइड जो है वो आपको कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान की तरफ भी लेके जाती है। सो डॉल्फिन है। सो मैं आपकी ज़िंदगी में कोई फाइनेंशियल गेन आते हुए देख रही हूँ। माइट बी पॉसिबल कि आप बहुत अरसे से, बहुत सालों से किसी चीज़ के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं और अभी तक आपको उसका फल नहीं मिल रहा था। और वेरी सून आई सी दैट यू विल गेट अ ग्रेट फाइनेंशियल रिलीफ। ओके, एंड जो भी आप पास में मेहनत कर रहे थे, जो भी आप चीज़ें पास में कर रहे थे या मैनिफेस्ट कर रहे थे
या किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे थे, आइदर वो आपकी लव लाइफ ही थी या आपके करियर थे या आपकी जॉब थी, जिस भी चीज़ पे आप मेहनत कर रहे थे उसकी तरफ से मुझे आपको फाइनेंशियल गेन और एक ईज़ मिलता हुआ नज़र आ रहा है. So that is a very beautiful message. And we have someone you know is undependable and insincere. For some of you, you need to be aware of that person or people that make plans against you or something like that, and you need to be aware of great pride. आपने प्राउड भी नहीं होना, किसी की बातों में भी नहीं आना, अपने दिमाग से सोचना है, अपनी इंट्यूशन से सोचना है, ठीक है. और आपको कोई ऐसा काम नहीं करना. कोई पर्सन है यहाँ पे जो मैं पिकअप कर रही हूँ कि जो बहुत ज़्यादा, either that person is very insincere, that person backstabbed you in the past. So अगर आपको माजी में किसी ने हर्ट किया या किसी ने backstab किया या किसी ने आपके ख़िलाफ़ प्लान बनाया या किसी ने आपके ख़िलाफ़ कोई प्लॉटिंग की है, so you need to be aware of all those people. And ठीक है, या आपको कोई अगर गलत काम की तरफ राग़िब करता है या गलत बातों की तरफ राग़िब करता है, सो आपको उस एनर्जी में नहीं जाना और अपने आप को उस एनर्जी से निकालना है. बिकॉज विद द हॉर्स शू आई सी कि आप गुड लक अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये गुड लक आपकी तरफ बहुत जल्दी आ भी रही है, ठीक है. सो जो जो भी गुड लक आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वो गुड लक आपकी तरफ आ रही है. सो अब हम थोड़ा टैरो से ये भी देख लेते हैं कि आपकी तरफ आपके पास पर्सन आ रहे हैं या न्यू पर्सन आ रहे हैं. आपका पास पर किस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन हो सकता है या कोई न्यू पर्सन को न्यू अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू योर लव, करियर एंड फाइनेंसेस आपकी ज़िंदगी में आ सकती है. सो प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि कलेक्टिव्स की ज़िंदगी में उनके लव, करियर और फाइनेंसेस को लेके, स्पेशली उनकी लव लाइफ को देख के क्या आने वाला है. सो किसी सिचुएशन में माजी में आप स्टक थे, सो ये माजी की कोई चीज़ है जो आपकी तरफ वापस आ रही है विद द हैंगमैन. ओके, माजी की कोई चीज़, कोई अटका हुआ काम आपकी तरफ वापस आ रहा है. और अगर आप हर्मिट मोड में थे, ठीक है, अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, खुद को झगड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो डेफिनेटली मैं उस सिचुएशन को भी दुरुस्त होते हुए देख रही हूँ. एंड so I asked, either a new person is going to come to your life or a past person, and we have the Ace of Cups, and aces represents new beginnings. So this new beginning could be with a past person, could be also with a new person. You could also reconcile with somebody who is coming back from your past, or either this is a completely new opportunity that you will start from the scratch. Okay, एंड विद द हैंगमैन आई कैन सी दैट कोई पास्ट के पर्सन या कोई पास्ट का अटका हुआ काम था या कोई पास्ट का अटका हुआ ऐसा मामला था या पास्ट में कोई आपने एफ़र्ट डाली थी जिसके रिज़ल्ट्स आपको नहीं मिल रहे थे, तो उसके रिज़ल्ट्स भी मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ. एंड 7 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए देख रही हूँ. व्हेन इट कम्स टू योर लव, करियर और योर फाइनेंसेस, I see many opportunities are coming in your way. And also we have 10 of Pentacles and 9 of Pentacles. So कोई टफ साइकिल एंड हुआ है आपकी लाइफ में, कोई बहुत ज़्यादा टफ साइकिल की एंडिंग हुई है. एंड एंडिंग्स रिप्रेजेंट्स न्यू बिगिनिंग्स. सो आपकी तरफ मैं एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ आते हुए देख रही हूँ. अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, और देखिए ये कार्ड कंफर्म भी हो गया, कंफर्मेशन हो गई है मैरिज के कार्ड की विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स की. आपकी तरफ डेफिनेटली मैं हैप्पीनेस, जॉय, एक्सपेंशन और एक फैमिली लाइफ आते हुए देख रही हूँ. जिस भी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पर्सन आपकी तरफ कोई लव ऑफ़र लेकर आ रहे हैं. और 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मैं ये देख रही हूँ कि कोई पर्सन है, either that is from your past or a new person who wants to build a home with you, shift in a house with you, or that person simply wants, a new beginning in love with you. And this person is coming in to give you a huge offer, love offer, marriage offer. और इन पर्सन की तरफ से आपको कोई करियर में भी ऑफ़र मिल सकती है, बिकॉज वी हैव कॉइन्स. सो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और हमारे पास कॉइन्स का कार्ड है. तो ये सारे मैसेजेस कंफर्म हो गए हैं कि डेफिनेटली आपकी तरफ कुछ blessings or new beginnings आने वाली हैं when it comes to your love, career and finances. So overall energy is very beautiful, and I see opportunities and many opportunities coming your way when it comes to your love, career and finances.
एंड ऑल्सो जिस भी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दैट पर्सन विल सून प्रपोज यू. So that's all I have for you. Thank you so much, collectives. Please hit like, share, and subscribe. And I will see you in the next. Till then, take care and bye.